एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध एक गांव में अपना उपदेश दे रहे होते हैं। उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति बगल के गांव से भी था और वह भी बुद्ध की बातों को सुन रहा होता है। बुद्ध की बात पूरी होने के बाद बुद्ध वहां से जाने लगते हैं। तभी वह व्यक्ति दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आता है और बुद्ध को रोक लेता है। वह बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि महात्मा, आप एक बार कृपया करके हमारे गांव में भी आए। वह व्यक्ति एक किसान होता है। बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं कि आप चिंता ना करें, हम तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे। और यह कहकर बुद्ध वहां से चले जाते हैं और अगले ही दिन बुद्ध और उनके भिक्षुक उस किसान के गांव जाते हैं। बुद्ध को देखते ही उस गांव के वासी बुद्ध के पास आ जाते हैं और अपना अपना प्रश्न करने लगते हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं, परंतु वह किसान बुद्ध के पास नहीं आ पाता, क्योंकि उसके आज ही 2 बैल खो जाते हैं, जो कि वहीं उसकी रोजी रोटी के साधन थे। वह घर में चिंतित बैठा यही सोच रहा होता है कि वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के विचारों को सुनने जाए। अब वह किसान बड़ी दुविधा में फंस जाता है। बहुत देर सोचने के बाद वह एक विकल्प चुनता है और सबसे पहले वह अपने बैलों को ढूंढने निकल जाता है। उधर बुद्ध उस किसान का इंतजार कर रहे होते हैं जिसने उन्हें बुलाया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके शिष्य वहां से चले जाते हैं। किसान बहुत मेहनत के बाद अपने बैलों को ढूंढ लेता है, परंतु किसान फिर भी चिंता में होता है, क्योंकि उसने महात्मा बुद्ध को अपने गांव बुलाया था, पर उनके दिए गए उपदेशों को सुनने न जा सका। फिर अगले दिन किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंच जाता है और वह रोने लगता है। बुद्ध उससे कहते हैं कि तुम रो क्यों रहे हो? किसान उनसे कहता है, बुद्ध, मैंने ही आपको अपने गांव बुलाया था और मैं आपसे ही मिलने ना आ सका है। बुद्ध, कल ही मेरे 2 बैल खो गए थे और उस समय मेरे पास सिर्फ 2 विकल्प थे, या मैं आपको सुनने आता या फिर अपने बैलों को ढूंढने जाता। बैल ही मेरी रोजी रोटी के साधन है और यदि वो नहीं मिलते तो मेरी भूखे मरने की नौबत आ सकती थी, इसलिए मैं उन्हें ढूंढने चला गया। कृपया मुझे माफ करें, क्षमा कीजिए महात्मा, मैंने आपका अपमान किया है। फिर बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यदि तुम उस समय मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए तो मैं भी वही कहता जो तुमने किया है। यदि तुम मेरे विचारों को पहले सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द नहीं समझ पाते, क्योंकि तुम उस समय केवल अपने बैलों के बारे में ही सोचते रहते। परंतु अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम हमारे विचारों को आराम से सुन सकते हो। मैं यह जानकर बहुत खुश हूँ कि तुमने पहले कर्म को चुना है। बुद्ध की यह बात सुनकर किसान के मन का बोझ उतर जाता है और वह अब बुद्ध जी के सुंदर विचारों को आराम से सुनता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी इम्पोर्टेंट काम को पहले करें।